हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम जानते हैं बायो मार्कर्स के बारे में। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हम देखते हैं 2023 का क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, दैट वाज ऑन माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। लेट्स गो विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज microsatellite DNA is used in the case of which of the following? Studying the evolutionary relationships among various species of fauna, stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues, promoting clonal propagation of horticulture plants, accessing the efficiency of drugs by conducting a series of drug trials in the population. So you can pause the video, you can think about it. So the correct answer to this is A is your correct answer. Now let's continue with the topic. So biomakers किसको कहा जाता है या बायोमार्कर इनको कहा जाता है. Now ये क्यों न्यूज़ में है, ओवरव्यू क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, सोर्स के बेस पे, रोल के बेस पे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज़? सो पोटेंशियल डिटेक्शन के लिए खास करके जो कैंसर होता है उसका एक डिटेक्शन हो सके अर्ली स्टेजेस में, जो ब्लड बायोमार्कर्स हैं ये यहाँ यूजफुल होते हैं. इनको सजेस्ट किया जा रहा है एक पॉसिबल मेथड जो रिसर्चर्स कह रहे हैं. सो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एक नया जो AI पावर्ड एक टेस्ट है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत एक्यूरेटली और क्विकली डिटेक्ट किया जा सकता है 3 मेजर टाइप ऑफ कैंसर्स को केवल एक सिंगल अगर स्पॉट मिल जाए ड्राइड ब्लड का, तो हम उसको लेकर के यहाँ यूज कर सकते हैं. ये जो ड्राइड ब्लड स्पॉट होता है ये बायोमार्कर की तरह यूज हो सकता है कैंसर डिटेक्शन में. बायोमार्कर्स या इनको बायोलॉजिकल मार्कर्स भी कहा जाता है. ये कुछ आइडेंटिफिएबल फिजिकल, केमिकल या कुछ बायोलॉजिकल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं और ये मेजरेबल भी होते हैं, इनको मेजर भी किया जा सकता है. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो बायोमार्कर्स एक मेजरमेंट होते हैं विच रिफ्लेक्ट्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल सिस्टम और जो पोटेंशियल हैजार्ड होता है उसके बीच में, जो केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल नेचर में हो सकता है. एडिशनली इनको मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी कहा जाता है या इनका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर मार्कर्स. नाउ बायोमार्कर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज डायग्नोसिस में, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में, डोसेज का कितना डिटर्मिनेशन होना है, ड्रग डेवलपमेंट में. ये यहाँ चीज़ें हैं. बायोमार्कर्स में बहुत सारे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जीन्स, DNA, RNA, प्लेटलेट, एंजाइम, हार्मोन्स एंड ऑल. नाउ यहाँ इनका क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग कैटेगरी हैं. डायग्नोस्टिक के लिए यहाँ यूज़ हो सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बायोसेफ्टी के लिए, प्रिडिक्टिव हैं, ये हार्मोन्स हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं. देन यहाँ और भी चीज़ें आती हैं, यहाँ प्रोग्नोस्टिक है या ससेप्टेबिलिटी के आधार पर हैं. ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मॉलिक्यूलर बायोमार्कर्स. ये बेसिकली बायोलॉजिकल सैंपल में मेजरेबल होते हैं, जैसे ब्लड प्लाज्मा है, सीरम है या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, बायोप्सी स्पेसिमेंट्स हो गए. नाउ रेडियोग्राफिक बायोमार्कर्स होते हैं, ये जो स्टडीज होती हैं जिसमें इमेज बनाई जा सकती है बोन मिनरल डेंसिटी की, तो ये वहाँ से मिल जाता है. हिस्टोलॉजिकल बायोमार्कर्स होते हैं, ये बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर अल्टरेशन सेल्स में देते हैं, टिश्यूज में, फ्लूइड्स में, और इनको कैंसर की कौन सी स्टेज है और कौन सा ग्रेडिंग है उसके हिसाब से इनको एनालाइज किया जाता है, रिफ्लेक्ट करते हैं. फिजियोलॉजिकल बायोमार्कर्स ऐसे होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, तो ये फिजियोलॉजिकल हो गए. इसके अलावा अगर हम इसके रोल पे बात करेंगे तो रोल इनका अलग अलग होता है. रोल के बेसिस पर यहाँ ससेप्टेबिलिटी या रिस्क बायोमार्कर्स होते हैं जो दिखाते हैं कि कितना लिक्लीहुड है कि यहाँ पे एक डिजीज या कंडीशन डेवलप हो सकती है, कैंसर डेवलप हो सकता है. डायग्नोस्टिक है जो कंफर्मेशन दे सकता है, डिजीज का डिटेक्शन दे सकता है. प्रोग्नोस्टिक है जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है कि डिजीज कितना प्रोग्रेस हुआ है या फिर क्या वो रिलैप्स हुआ है कुछ कंफर्म केसेस में. मॉनिटरिंग बायोमार्कर्स होते हैं जो बेसिकली डिजीज की स्टेज को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, ड्रग एक्सपोजर है या एनवायरमेंटल एजेंट एक्सपोजर है. प्रिडिक्टिव बायोमार्कर्स हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल्स को जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटकम्स देखे जाते हैं जब उनको कुछ स्पेसिफिक ड्रग दिया जाता है या फिर ट्रीटमेंट के डिसीजन के टाइम पे. तो ये यहाँ अलग अलग बायोमार्कर्स होते हैं. इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल बायोमार्कर के. सेफ होना चाहिए, ईजी होना चाहिए मेजर के लिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें जेंडर और एथनिक ग्रुप जो है वो उसके साथ थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए. नाउ योर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोमार्कर इन द डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटी-एजेंट, C reactive protein, or all of the above. You can type down in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says biomarkers play a critical role in the disease diagnosis, prognosis and treatment. Discuss the various applications of the biomarkers in the field of medicine, highlighting their significance in the early disease detection, personalized medicine and
therapeutic interventions, elaborate on the different types of biomarkers, and provide examples of their use in the major diseases. So this is all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.